जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मसला अर्ज़ करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन मेरे दोस्त अहबाब टीचर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश और अर्ज़ करता चलूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाएं और लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा सुनने के बाद। जी, आज का मसला आपके सामने पेश खिदमत है। ये मोहतरम मोहम्मद यासर भट्ट साहब दोस्त हैं, एक उन्होंने पूछा था कि क्या शाम को मगरिब के बाद झाड़ू देने से या इशा के बाद या रात को झाड़ू देना कैसा है? लोगों के अंदर बदशगुनी पाई जाती है कि इससे लोगों के रिज़्क़ में तंगदस्ती आ जाती है, नहूसत आ जाती है। क्या यह बातें शरीयत इस्लाम में जायज़ हैं और कहाँ तक जायज़ हैं? देखें, पहली बात, सबसे पहले जो सही बात है वो यही है कि मुफलसी, तंगदस्ती, कुशादगी और रिज़्क़ का ज़्यादा आना, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक की तक़सीम के साथ है, अल्लाह पाक की ज़ात के साथ है, ना कि झाड़ू वगैरह के साथ। झाड़ू फेरने से कोई नहूसत नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि अगर झाड़ू फेरेगा तो नहूसत आ जाएगी, अगर झाड़ू दे देगा रात को तो बदशगुनी हो जाएगी, रिज़्क़ में कमी हो जाएगी। ये सारी बातें अपनी तरफ से मनगढ़ंत हैं। देखें, नंबर एक मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने सुना होगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब झाड़ू जब देंगे तो झाड़ू देना जो है वो निस्फ़ ईमान के अंदर शामिल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि झाड़ू देने से भी सफाई होती है, तो इसका मतलब सफाई करना, झाड़ू देना, खा शाम को हो खा रात को हो, वो निस्फ़ ईमान के अंदर शामिल हो रहा है। तो पता ये चला कि झाड़ू देना निस्फ़ ईमान का सबब है, हदीस मुस्तफ़ा पे अमल करने का सबब है, ना कि तंगदस्ती का सबब बनता है। और इसी तरीके आपने सुना होगा नंबर दो कि फिर कहा जाता है जी बरकतें जो हैं, इसकी मैं मिसाल अर्ज़ करता चलूँ कि आप देखें यूरोप के अंदर चले जाएं, आप दुबई के अंदर अक्सर लोग रहते होंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात रियासतों के अंदर, तो वहाँ पे अक्सर जो झाड़ू दिया जाता है वो रात के औकात में ही दिया जाता है। आप सुबह उठते हैं तो आपका पूरा जो वो मुल्क है उनका वो क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर झाड़ू देने से रिज़्क़ में कमी आती तो आज जितना रिज़्क़ यूरोप के पास है, जितना रिज़्क़ मुत्तहिदा अरब अमारात या बाकी अमेरिका की रियासतों के पास है, माल की कुशादगी उनके पास है, तो अगर हमने इसको बरकत का नाम देना है तो दे सकते हैं। मैं आप लोगों पे ये बात रखता हूँ, तो जितनी फिर बरकत उनके पास है फिर उस लिहाज से हमारे पास तो नहीं है। इससे साबित हुआ कि झाड़ू देने का ताल्लुक़ रात के साथ या रिज़्क़ में तंगदस्ती के साथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अगर आप झाड़ू देंगे तो ये तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक पे अमल होगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अच्छा, फिर नंबर तीन, कुछ लोग कह सकते हैं कि जी बाद अकाबरीन ने, बाद बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि रात को झाड़ू या मगरिब के बाद झाड़ू देना मना है। तो बिल्कुल ऐसी किताबें अकाबरीन की, बुज़ुर्गों की मिलती हैं। अब इसके पीछे अगर पहलू जाना जाए कि उन्होंने मना किया या लिखा क्यों लिखा, इसकी हिकमत यह है कि कुछ ऐसे कमज़ोर ईमान वाला भी तबका हमारे अंदर होता है, जो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं। तो उनको अगर वो अकाबरीन दीन या अल्लाह के नेक बंदे कह दें कि अभी शाम को झाड़ू ना लगाना तो रिज़्क़ में कमी आ जाएगी, अगर सचमुच में ही उनके रिज़्क़ में कमी आ जाए और बुज़ुर्गों ने कहा हुआ हो कि आप झाड़ू लगाएं, कोई बात नहीं है, जब मर्ज़ी चाहें झाड़ू लगाएं, अब उस कमज़ोर ईमान वाले ने झाड़ू लगाया और उसके रिज़्क़ में रब ताला की तरफ से कमी आ गई या कोई ऐसा मामला हो गया, तो वो कहेगा देखा इन जो बुज़ुर्ग थे इन्होंने मुझे ठड़ी से हटा दिया, मुझे पता था कि अगर मैं झाड़ू रात को ना देता तो मेरे रिज़्क़ में कमी ना आती। तो इस वजह से बाद अकाबरीन ने, बाद बुज़ुर्गों ने किताबों में लिख दिया ऐसे कमज़ोर ईमान वालों को बचाने के लिए। तो अगर आप कहेंगे कि फरमान मुस्तफ़ा क्या है, फरमान मुस्तफ़ा मैंने आपके सामने रख दिया कि सफाई निस्फ़ ईमान है और झाड़ू देने से सफाई होती है। और इसी तरीके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है कि फ़ैज़ा ततय्यरता फ़मदा, कि फरमाया कि जब तुम किसी बदशगुनी में मुब्तला हो तो उसको कर गुज़रो। तो नबी का फरमान तो ये है कि अब आपको चाहिए कि ऐसी बातों को मत फैलाएं जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के
خلاف آتی ہوں، ہر بات کو ہر پہلو سے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آپ رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب چاہیں جھاڑو دے سکتے ہیں، کیونکہ جھاڑو دینا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ میں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کے اوپر ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔